दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये जो वीडियो है ये मैंने आपको कल भी दिखाया था। ये वीडियो इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कल शाम को जारी किया गया था। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने इस वीडियो को जारी करते हुए लिखा कि हमने एक कॉरिडोर दे दिया है गाज़ा के लोगों के लिए। उत्तरी गाज़ा के लोग अपने घरों को छोड़कर दक्षिणी गाज़ा की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर इलाका सेफ है। हमास के ठिकाने दक्षिणी गाज़ा में नहीं है, इसलिए हम दक्षिणी गाज़ा में हमले नहीं करेंगे। जिसको यहाँ से निकलना है वो निकल जाए अपनी जान बचाकर। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कितने सारे लोग इस कॉरिडोर के जरिए उत्तरी गाज़ा छोड़कर दक्षिण की तरफ जा रहे थे। अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक इजराइल ने ये कॉरिडोर ऐसे ही नहीं खोला था बल्कि ह्यूमैनिटेरियन पॉज लिया था, जिसको लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश इजराइल के ऊपर दबाव बना रहे थे। तो इसी के चलते हुए इजराइल ने ऐलान किया कि हम 4 घंटे का ह्यूमैनिटेरियन पॉज ले रहे हैं, यानी 4 घंटे जंग रोकने का ऐलान किया और वादा किया कि 4 घंटे बमबारी नहीं होगी। जिसको उत्तरी गाज़ा से निकलना है वो निकल जाए अपनी जान को बचाकर। उत्तरी गाज़ा को छोड़ने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद इजराइल ने 1 घंटे का समय और बढ़ा दिया, जंग को 5 घंटे रोकने का ऐलान किया क्योंकि दुनिया का प्रेशर पड़ रहा था इजराइल के ऊपर, इसलिए इजराइल ने इस तरह का ऐलान किया। लेकिन दोस्तों अब हमास की तरफ से एक बहुत बड़ी बात बताई गई है। हमास ने दावा किया है कि कल इजराइल ने कॉरिडोर भी बना दिया, उत्तरी गाज़ा से लोगों को निकालकर दक्षिण गाज़ा की तरफ भी भेज दिया और कहा कि यहां पर आप सुरक्षित रहोगे। लेकिन कल गाज़ा के अंदर जितनी मौतें हुई हैं उसमें सबसे ज़्यादा आंकड़ा दक्षिण गाज़ा का ही है। इजराइल ने एक तरफ जंग रोकने का ऐलान किया, वहीं दूसरी तरफ जहां पर लोगों को भेजा उसी इलाके में हमले कर दिए। हमास ने यह दावा करते हुए कहा है कि इजराइल धोखेबाज है और गाज़ा में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। इजराइल पूरे गाज़ा को खाली कराकर दक्षिण की तरफ भेजना चाहता है, लेकिन यहां पर भी सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं। इजराइल यहां पर भी हमले कर रहा है। तो अब आप किसके ऊपर भरोसा करेंगे? वो सही कहा है ना कि ये लोग सिर्फ फितना पैदा करने के लिए ही पैदा हुए हैं, इनके ऊपर यकीन करना बहुत मुश्किल है। अब मैं अपने देश के लोगों के सामने एक खबर रखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन इससे पहले एक गोदी मीडिया की खबर आपको दिखा देता हूं। TV9 भारतवर्ष क्या लिखता है कि इजराइल ने दिया भारत को दिवाली गिफ्ट, 1 लाख लोगों को मिलेगी जॉब। जो कल मैंने सुबह की वीडियो में आपको बताया था ना कि वहां की कंपनियां कह रही हैं कि 1 लाख मजदूरों को भारत से बुलाओ, तो इसी बात को लेकर कहा है कि दिवाली का गिफ्ट इजराइल दे रहा है भारत को। मैं अपने देश के सभी नागरिकों से एक सवाल करना चाहता हूं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या इन हालातों में आप अपनी फैमिली को छोड़कर इजराइल में जाकर काम करना पसंद करोगे? इन गोदी मीडिया वालों से भी पूछना चाहता हूं कि इस वक्त में हमारे देश की कोई फैमिली दिवाली का गिफ्ट लेते हुए, ये जो जॉब को तुम दिवाली का गिफ्ट कह रहे हो, अपने बच्चे को इजराइल भेज सकता है? शायद ही कोई माँ बाप ऐसा हो जो इस वक्त अपने बच्चे को इजराइल के अंदर काम करने के लिए भेजे। मेहनत मजदूरी अपने देश के अंदर कर लेगा, लेकिन इस वक्त शायद ही कोई धर्म का हो ऐसा जो अपने बच्चे को इजराइल भेजे। लेकिन मीडिया तो भाई अलग ही धुन में है। दिवाली का गिफ्ट, भाई साहब दिवाली का गिफ्ट। अब जिसे भी ये दिवाली का गिफ्ट लेना है इजराइल जा सकता है। दिवाली की बात चली है तो एक दिवाली से जुड़ी ही खबर आपको बताता हूं। रूपी कौर ने अमेरिका के व्हाइट हाउस में होने वाले दिवाली के सेलिब्रेशन का इन्विटेशन ठुकरा दिया है। कौन है ये रूपी कौर? इनके बारे में अगर ज्यादा ही जानकारी चाहिए हो तो गूगल पर जाकर देख लेना। वैसे कोई छोटी मोटी हस्ती तो नहीं होगी जिसको व्हाइट हाउस में इनविटेशन मिला हो, लेकिन इनविटेशन को रूपी कौर ने ठुकरा दिया। रूपी कौर कनाडा की एक लेखिका हैं, कवि हैं और चित्रकार भी हैं। इनकी कविताएं लोगों के दिल में उतर जाती हैं। इनको व्हाइट हाउस से इन्विटेशन मिला, व्हाइट हाउस में दिवाली का सेलिब्रेशन होना था, इन्होंने ठुकरा दिया ये कहते हुए कि मैं ऐसी किसी भी संस्था का इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करती हूं जो सामूहिक हिंसा का समर्थन करता है। रूपी कौर ने अमेरिकी सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि वो फिलिस्तीनियों के कत्लेआम को जायज ठहरा रही है। मुझे बाइडेन प्रशासन की तरफ से व्हाइट हाउस के कार्यक्रम में शामिल होने का इन्विटेशन मिला, लेकिन मैंने मना कर दिया। साथ ही साथ रूपी कौर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लिखा जिसमें कहा गया कि अमेरिका न केवल गाजा में बमबारी के लिए फंडिंग कर रहा है, बल्कि अमेरिकी सरकार लगातार फिलिस्तीन में रिफ्यूजी कैंप, अस्पतालों और मस्जिदों को बम से उड़ाने का समर्थन कर रही है। तो ये सारी बातें कहते हुए रूपी कौर ने व्हाइट हाउस का इन्विटेशन ठुकरा दिया। लगातार जलील हो रहा है, ये अपने फायदे के लिए इजराइल का साथ दे रहा है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी आज एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम लगातार आगे भी फिलिस्तीनियों की मदद भेजते रहेंगे। फिलहाल गोदी मीडिया के अनुसार ये दिवाली का गिफ्ट जो है इजराइल दे रहा है हमारे देश के लोगों को। जिसको जाना हो जॉब करने के लिए वो जा सकता है। वैसे हमारा देश भी तो बहुत तरक्की कर रहा है, इजराइल जैसे देश में जाने की क्या जरूरत है भाई। गोदी मीडिया वालों सुधर जाओ।